नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गांव अपनी शान। हम आपके लेके आए हैं टॉप 20 न्यूज़, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल पेन IIT USA द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में सरकार के अभूतपूर्व सुधारों की चर्चा की। इसमें 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कानूनों में समेकित करना, कॉरपोरेट कर को दुनिया में सबसे कम स्तर पर लाना और निर्यात और विनिर्माण बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत के पास कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड वैक्सीन की उपलब्धता और प्रबंधन की सभी तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वैक्सीन अभियान से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने की समय सीमा 15 दिसंबर तय की है। बिहार में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.12% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 2.92% ज़्यादा है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भूसे ने जिला अधिकारियों और लोक सेवकों से कहा है कि किसानों को मृदा जांच का महत्व समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। कल विश्व मृदा दिवस के अवसर पर श्री भूसे ने कहा कि किसानों को मृदा का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उर्वरकों के उपयोग की सही जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को जारी मृदा प्रमाण पत्र किसानों को पूरी तरह समझ आना चाहिए। किसानों की 5वीं वार्तालाप में किसानों की 2 टूक, कानून रद्द से कम कुछ भी मंजूर नहीं। किसानों द्वारा 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान भी किया। दिल्ली में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा। दिल्ली में मजदूरों का न्यूनतम वेतन अब 15,492 रुपये। देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले 136 दिनों के बाद घटकर 4,10,000 पर पहुंचे। स्वस्थ होने की दर 94.20% हुई। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी, वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट केंद्र सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं। प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्कूल शिक्षा अभियान विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड के कारण पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। झारखंड भी देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो माल और सेवा कर GST से उपलब्ध और उत्पन्न राजस्व की कमी को दूर करने के लिए विकल्प 1 को अपनाने जा रहे हैं। सभी 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प 1 अपनाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने भी GST के अंतर्गत राजस्व की कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था इस वर्ष 23 अक्टूबर से लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो रेल के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से 7 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता समाप्त। अगली बैठक बुधवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। कोलकाता मेट्रो सोमवार से अपनी ट्रेनों के 190 फेरों को बढ़ाकर 204 करेगी। पेन IIT USA द्वारा आयोजित IIT 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि सरकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि IIT एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित हो। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा के लिए एक मोबाइल मेडिकल वैन जनता को समर्पित की। यह वैन मुंबई के तकरीबन 20 स्लम इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा और चश्मा उपलब्ध कराएगी तथा आवश्यक ऑपरेशन का प्रबंध भी करेगी। आज सिडनी में भारत का 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा मैच 8 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हेलीकॉप्टर, जहाज या सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले अंतर्द्वीपीय यात्रियों के लिए कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए शुल्क 500 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया गया है। यदि आप सभी को हमारी ये न्यूज़, हमारा ये चैनल, हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।